एपिसोड स्टार्ट होता है तो यह कहता है कि तुमने कुछ नीचे पहन क्यों नहीं रखा है फ्रांसिस। एंड वो कहते कि तुम मुझे सेस का ही बुलाओ। एंड तो यह कहता है कि नीचे कुछ पहन लो, ऐसे तुम्हारी तरफ देखना काफ़ी हार्ड है मेरे लिए। एंड वो कहते कि मैंने ऑलरेडी पैंटीज पहन रखी है। एंड तो यह कहता है कि इसके अलावा। एंड फिर वो कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं स्कर्ट पहन लेती हूँ। एंड तो यह कहता है कि तुम्हारे पास थी तो तुमने पहनी क्यों नहीं। एंड वो स्कर्ट पहन रही होती है। एंड वो कहती है कि तुम मुझे टच करना चाहोगे या फिर कुछ और भी करना चाहो तो मैं माइंड नहीं करूँगी। तो यह कहता है कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ एंड जल्दी करो। अब तो यह कहता है कि मेरे दिमाग में कब से एक बात है, हम कहाँ पर है वैसे। एंड सेस्का कहते हैं कि हम बाबिलोन के स्काई गार्डन में, जो कि अभी आसमान में उड़ रहा है। एंड तो यह देखता है। एंड फिर सेस्का कहती है कि मुझे फॉलो करो। अब तो यह पूछता है कि इस फैसिलिटी का गोल क्या है। एंड सेस्का कहती है कि इसे हमारे प्रोफेसर ने अपनी हॉबी की तरह बनाया था। एंड तो यह कहता है कि कौन प्रोफेसर। एंड ये कहती है कि हमारी क्रिएटर रजीना बेबीलोन। एंड तभी सेंगो कहती है कि मास्टर ये ह्यूमन नहीं है, मुझे इसकी लाइफ ऑफ फ्लो सेंस नहीं हो रहा है। फिर वो कहती है कि मुझे प्रोफेसर ने इस गार्डन के टर्मिनेटर के तौर पर बनाया 5092 ईयर्स पहले। फिर तो यह कहता है क्या तुम मशीन हो। एंड वो कहती है कि पूरी तरह से नहीं, मेरे कुछ बायोलॉजिकल पार्ट मैजिक की वजह से बनाए थे। एंड मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती लेकिन मैं इंटरकोर्स कर सकती हूँ। तो यह कहते हैं कि मैंने नहीं पूछा था उसके बारे में। एंड वो अपना स्कर्ट ऊपर करती है एंड कहते हैं कि मैं अभी भी अच्छी कंडीशन में हूँ और तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। एंड बाद में तो यह कहता है कि इतने सालों में ये गार्डन और तुम कभी डैमेज नहीं हुए क्या। एंड ये कहती है। एंड अब सेस्का कहती है कि ये गार्डन पूरी तरह से मैजिक से बना हुआ है एंड मैं भी एक्टिवेट नहीं थी जब तक तुम नहीं आए थे। एंड इसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली होता रहता है एंड जब भी कोई इमरजेंसी होती है तब मैं आती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। एंड तो यह कहता है कि मेरा नाम मोजीसुकी तोया है। सेस्का कहते हैं कि आज से आप मेरे मास्टर हो एंड अपने आप को प्रूफ भी किया। फिर ये तोया को वो मैजिक सर्कल दिखाती है जहाँ से तोया आया था। एंड वो कहती है कि ये मैजिक सर्कल वही पर्सन एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास प्रोफेसर की तरह सारे मैजिक्स हो। फिर तो यह कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले मेरे जैसा कोई था। सेस्का कहती है कि प्रोफेसर ने ये डिसाइड किया कि जो भी पर्सन उस सर्कल को एक्टिवेट करने के लायक होगा उसके हाथ हमें छोड़ देगी। एंड उन्होंने ऐसा ही किया। एंड तो यह कहता है कि तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं इस टेस्ट में इसलिए पास हुआ क्योंकि मैं सारे मैजिक्स यूज़ कर सकता हूँ। एंड सेस्का कहते कि नहीं, तुम इसलिए पास हुए कि तुम जब यहाँ पर आए तो तुमने मुझे कहा कि अपने आप को कवर करूँ। एंड तो यह कहता है कि ये तो काफ़ी स्टूपिड चीज़ है। एंड वो कहती कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सोचो अगर तुम यहाँ पर आते और मुझ पर अटैक करते तो मैं तुम्हें बाहर फेंक देती और तुम मुझे कुछ पहनने को ना कहते अपने मज़े के लिए तो मैं तुम्हें वापस सरफेस पर भेज देती। एंड तुम्हें खुद को ना मास्टर समझने के काबिल ही नहीं समझती। एंड तो यह कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ज़रूर कोई वियर्ड पर्सन होगा। फिर सेस्का कहती है कि हमारे प्रोफेसर ने यही रूल्स बनाए थे बट फाइनल डिसीजन हमारे हाथ पर ही छोड़ दिया था कि हम किसे अपना मास्टर बनाए। तुम परवर्ड हो लेकिन तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है तो इसके मुकाबले तुम बाकियों से तो काफ़ी अच्छे ही हो। एंड तो यह कहता है कि मैं परवर्ड नहीं हूँ। एंड अब सेस्का कहती कि आज से मैं तुम्हारी हुई एंड तुम अब मेरे मास्टर हो। एंड तो मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। एंड अब हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंस काफ़ी परेशान होती है तोया को लेके, बट लिन कहती है कि अभी तक वो नहीं आया जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। एंड तभी यूमिना कहती है कि तुम्हें ड्यून्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है। एंड फिर लिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कुछ होगा, शायद वो खाली भी हो सकता है। एंड तभी यूमिना कहती है कि शायद तुमने हमें बेकार में यहाँ पर भुला दिया है। बट लिन कहती है कि हमारा टाइम काफ़ी अच्छा बीता है अब तक। एंड तभी तोया गेट मैजिक यूज़ करता है एंड इनको भी स्काई गार्डन में ला देता है। एंड गार्डन की खूबसूरती देख के सभी काफ़ी हैरान होते हैं। एंड तभी लिन कहती है कि ये नई लड़की कौन है तोया, क्या ये तुम्हारी नई वुमन है। एंड तोया कहता है कि नहीं, इसका नाम फ्रेंचेस्का है एंड ये गार्डन की इंचार्ज है। एंड लिन कहती है कि शायद तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये इस गार्डन की ओनर है। एंड जेस्का कहती है कि नहीं, मैं बस इस स्काई गार्डन को कंट्रोल करती हूँ एंड इसके मास्टर तोया अब इस जगह के मालिक है। तभी यूमिना कहती है कि मास्टर से तुम्हारा क्या मतलब है। एंड ये कहती है कि मास्टर मतलब कि मेरे हस्बैंड। तोया कहता है कि झूठ मत बोलो और तुम मुझे अपना मालिक या बॉस कहो। एंड तभी लिंस कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है तोया। एंड तभी जेस्का कहती है कि मैंने मास्टर तोया को अपनी पेंटिस दिखाई है एंड अपनी सोल और बॉडी इनको दे दी है एंड इसकी वजह से अब ये मेरे मास्टर है।
एंड ये सुन के सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तो यह कहते हैं कि तुमने काफ़ी बेकार तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड अब लिंस कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे हमारे आने से पहले। एंड तो यह कहता है कि कुछ भी नहीं। एंड लिंस उसे ज़मीन पर बिठा देती है घुटनों पर। अब लिंस कहती है कि तुमने पहले हमें चेंज करते हुए देखा एंड यहाँ पे यही कर रहे हो, तो क्या तुम्हें पैंटीज ज़्यादा ही पसंद है। एंड फिर तो यह कहता है कि वो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं देखा था, वो गलती से हो गया था। एंड ये कहती है कि तो इसका का मतलब है कि तुमने इस बार जानबूझ के देखा है। हाँ, तो यह कहता है कि ऐसी बात नहीं है। एंड फिर लिंस उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी यहाँ पर लिन कहती है कि हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यही सही वक्त है तुम्हें मेरी पैंटीज दिखाने का। एंड तो कहता है कि चुप हो जाओ। एंड लिंस कहती है कि तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एंड फिर लिन कहती है कि शायद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। एंड फिर वो लिंस से कहती है कि जाने दो अब, वरना तुम्हें बताना होगा कि तुम इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जिसका मतलब है कि तुम्हें भी यूमिना की तरह मान ही जाना होगा फिर। एंड वो याय और एलिस से भी कहती है कि तुम दोनों पर भी यही चीज़ लागू होती है। एंड ये दोनों कहते कि हम भला गुस्सा क्यों करें इस पर। एंड ये दोनों कह रही होते कि ऐसा नहीं है। एंड फिर ये दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। यूमिना कहती है कि चलो वॉक पर चलते हैं। एंड यहाँ पर लिन और तोया को छोड़ते थे। बाद में ये लोग वॉक कर रहे होते हैं, बट लिंस और एलिस परेशान होते हैं तोया को लिन के साथ छोड़ने में। एंड यूमिना फिर याद दिलाती है इनको ये बात कि जब ये लोग तोया के नए मेंशन में आए थे। एंड स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर यूमिना कहती कि मुझे पता है कि तुम तीनों ही तोया को काफ़ी पसंद करती हो, लेकिन अपनी एलिस मना कर देती। एंड यूमिना कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें तोया ने दी हुई गई ड्रेस को तुम काफ़ी पसंद करती हो। एंड लिंस मैंने तुम्हें देखा है उसको फॉलो करते हुए। एंड वो कहती कि मैं सोच रही थी कि वो किसी नोटिस शॉप में चला ना जाए। एंड फिर वो कहती कि यह है जब भी तुम्हें कुछ इंजरी होती है तो तब तोया को ही कहती हो हील करने के, लेकिन लिंस के पास भी तो हील मैजिक है और तुम उससे नहीं कहती हो। एंड फिर यूमिना कहते कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पता है कि तोया को किसी एक को चुनना हो तो बाकियों को बुरा लगेगा। एंड वो ऐसा नहीं करेगा और अलोन रहना ही पसंद करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम तीनों ही उससे मैरिज करोगी। एंड इन तीनों का मुलाल हो जाता है। एंड ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एंड यूमिना कहती कि तुम्हें अपनी फीलिंग को बताने में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को किसी और दिन पर छोड़ते थे। एंड अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर यूमिना इन सब की फीलिंग के बारे में पूछ रही होती है। एंड कहती है एलिस जब भी तुम तोया के साथ होती है तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। एलिस कहती कि हाँ। एंड फिर वो कहती कि लिंस तुम हमेशा तोया को ही ढूंढती रहती हो। एंड ये कहती कि तुम सही कह रहे हो। एंड फिर यह ऐसे कहती है मैंने नोटिस किया है कि तुम उसके आसपास होती हो तब तुम नर्वस फीलिंग करती हो। सो मैं तुम सबसे एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सबसे ज़्यादा खुश और नसीबदार इंसान बनाना चाहोगी तोया को। एंड ये सब कुछ नहीं बोलती है। एंड फिर अपने आप को तोया के साथ मैरिज में इमेजिन करने लग जाती है। एंड काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। और इनकी ये हालत देख के यूमिना कहती कि शायद तुम लोगों को थोड़ा वक्त और लगेगा। एंड फिर हम देखते कि तोया और लिन, जहाँ पर तोया लिन से कहता है कि तुम जो एक्सेप्ट कर रही थी क्या वो तुम्हें यहाँ पर मिला। एंड अब लिन कहते कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर एशियंट स्पेल मैजिक मिलेंगे, लेकिन ये जगह उतनी भी बेकार नहीं है। एंड तोया कहता है कि हे फ्रेंचेस्का क्या ये जगह ये कुछ और चीज़ें भी है। एंड वो कहते कि सॉरी मास्टर, पर यहाँ पर दूसरी जगहों की तरह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गार्डन ही मिलेगा। एंड तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, ये गार्डन अपने आप में ही एक ट्रेजर है। एंड अब आगे लिन कहते कि तुमने कहा कि इस जगह जैसी और भी जगह है। एंड फ्रेंचेस्का कहती है कि हाँ मेरी बहनें उन जगह को कंट्रोल करती है। एंड वो सब मिल के एक बेबीलोन बनाते हैं। तो यह कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने बेबीलोन को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। एंड जेसिका कहती है कि हाँ। एंड तभी यहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी आ जाती है। एंड ये सबके लाल मुंह देख के तो यह कहता है कि तुम सबके मुंह लाल क्यों है। एंड ये सब कहते कि कुछ भी नहीं। एंड अब जेसिका कहती है कि ये गार्डन प्रोटेक्टेड है एक बैरियर से, जिसकी वजह से नीचे से कोई भी पर्सन इसको देख नहीं सकता है। तभी लिन कहती कि ऐसे और कितने हैं। एंड फिर जेसिका बताती है लाइब्रेरी, वर्कशॉप, ग्रीनरी, ऐसे वो और भी नाम लेती हैं। कहते कि ऐसे टोटल 9 है, लेकिन अब कितने मुझे नहीं पता है। फिर लिन कहती है कि मुझे लाइब्रेरी में इंटरेस्ट है और जैसा कि तुमने कहा वहाँ पर कई सारे एंशियंट मैजिक वगैरह होंगे। एंड क्या तुम बाकी आइलैंड्स को कॉन्टेक्ट कर सकती हो। जेसिका मना कर देती है। लिन कहती है कि बाकी जगह को ढूंढने का कोई और आइडिया है। एंड फिर वो तो ऐसे कहती है कि तोया तुम अपने स्मार्टफोन से कुछ भी ढूंढ सकते हो ना। एंड तोया सर्च मारता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। यूमिना कहती कि क्या इन आइलैंड्स को कोई ढूंढ नहीं पाया। एंड फिर जेसिका कहती कि तुम 3rd नंबर के हो।
पहला विजिटर 3208 साल पहले आया था एंड दूसरा 985 साल पहले आया था और थर्ड तुम हो। एंड फिर लिन कहती कि इसका मतलब है कि हमें बाकी जगह को ढूंढने के लिए उनके टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को ढूंढना होगा। एंड तोया जेसिका से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है एंड वो कहती कि नहीं। एंड अब तोया एलिस को देख कर जी का मुंह लाल होता है एंड वो कहता है कि तुम्हारा मुंह काफ़ी लाल है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। एंड वो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं। एंड विलिन कहती कि तोया अब तुम्हारी फ्रेंड का क्या होगा। एंड अब तोया कहता है कि सेस्का तो तुम क्या चाहती हो। एंड ये कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ दिन से लेके रात तक बेड पर बाथरूम में। एंड फिर तोया कहता है कि तो अच्छा यही होगा कि हम ऐसा प्रिडिक्ट करें कि हमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम होगी अगर तुम ये जगह छोड़ दोगी तो। एंड सेस्का कहती कि अगर कुछ होगा भी तो मुझे पता चल जाएगा एंड मैं टेलीपोर्ट होके कभी भी यहाँ पर आ सकती हूँ। एंड तोया रोते हुए कहता है मुझे ये मानना ही होगा। जेसिका कहती है कि मुझे एक प्रोसेस करनी होगी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड तोया कहता है कि क्या है। एंड तभी सेस्का उसे किस कर लेती है एंड ये देख के सारी लड़कियां जोर से चिल्लाती है। एंड फिर सेस्का कहती है कि मैंने तुम्हारा जेनेटिव इंफॉर्मेशन ले लिया है एंड अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। एंड यूमिना कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो मैंने अभी तक नहीं किया है। एंड सेस्का कहती है कि यही सबसे आसान मेथड है जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेने का। एंड तभी अपनी जींस खड़ी हो जाती है। तोया को देख के कहती कि तोया मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। एंड तोया को वो किस कर लेती है एंड ये देख के लड़कियाँ फिर से ज़ोर से चिल्लाती के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड लेट होने के लिए काफ़ी सॉरी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।